हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज आपकी होस्ट बनकर आंचल की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ आपकी इस कहानी में, जैनजी बहू की देसी सासू माँ। सुनो, तुम खाना बना लो, मैं डस्टिंग कर लूँगी, फिर तुम बर्तन धो देना, मैं सबको खाना खिला दूँगी। ऐसे कर कर यामिनी या हमारी मेन लीड यानी मिताली को काम बता रही थी, या यूं कहे सारे इजी काम लेकर, और उसे घर की पार्ट टाइम काम वाली समझ रही थी। अब चलते हैं कहानी पर। अरे तुम मुझे ये सब काम, इतना बोलते बोलते मिताली बोल ही रही थी कि यामिनी मिताली की बात खत्म होने से पहले ही रसोई से पलायन कर गई। क्या यार, इतना सारा काम कहाँ फंसा दिया पिताश्री आपने। कोई घर नहीं मिला जो इस सर्कस में भेजा है। ओए लड़की, सर्कस किसे कहा। मिताली ने डरकर इधर उधर देखा। ये कौन बोला। इधर उधर देखने के बाद मिताली ने सोचा उसका वहम होगा, पर मैं इस आंटी का क्या करूं, इतना बड़ा मेन्यू पकड़ा के गई हैं। सुनो, एक कप चाय बना दो, सर दर्द हो रहा है, और चाय बन जाए तो कमरे में ले आना। ये हमारी मेन लीड के पति आरब बाबू, फिलहाल ये आधिकारिक पद पर नियुक्त हैं, पर अभी ये शादी में ली हुई छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे। जैसे अभी इन्होंने चाय की फरमाइश की, वैसे चाय बना दूं, जहर ना डाल दूं उसमें, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ओए लड़की, खबरदार जो मेरे बेटे की चाय के साथ छेड़छाड़ की तो। कौन है, कौन है, बाहर आओ। मिताली ने इधर उधर सब जगह देख लिया, कोई नहीं दिखा उधर। इधर उधर क्या देखती है, ऊपर हूं मैं। जैसे मिताली ने किचन के छज्जे पर देखा, उसे बैठी हुई वो दिखी, ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ एक औरत जिसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में केला लिए हुए खा रही थी, करीबन 30 साल की लग रही होगी। भूत भूत, मिताली तेज तेज चिल्लाई। उसके हाथ में जो भगोना था उसी के साथ वो फर्श पर गिर गई। यामिनी जो अपने कमरे में अभी अभी आराम करने गई थी, मिताली की आवाज़ सुनकर भागी भागी किचन में आई। साथ ही बाकी सब भी वहाँ इकट्ठे हो गए। क्या हुआ। आरब ने गिरी हुई यानी फर्श पर गिरी हुई मिताली के साथ उठाया उसे और उसे झंझोर कर पूछा। यामिनी जो अभी भागी भागी किचन में आई थी, 2 गिलास पानी पीने के बाद मिताली के पास आकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें, इतना तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो। वो वहाँ भूत है, भूत है। क्या क्या बोली। मुझे तो वहाँ मकड़ी की जाली के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये कमला भी ना सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, कल इसे नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ मिताली, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं सही बोल रही हूँ, अभी बस मैंने वहीं देखा था उसे उसे। इतने में यामिनी तुनक कर बोली, अब देखो, अगर तुम्हें काम नहीं करना, इतनी ही दिक्कत है तो बोल दो, ये बूद बूद करके परेशान क्यों कर रही हो। भाभी आप कमरे में जाओ, मैं मिताली को समझाता हूँ। यामिनी मिताली को घूर कर देखा और वहाँ से चली गई। आरब, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वहाँ उसे देखा था। मिताली तुम थक गई हो, आराम करो, मेरे साथ खुद के लिए भी चाय बना लो, कहकर आरब उसे हैरान परेशान वहीं छोड़कर चला गया। मिताली पूरे किचन में डरकर एक बार नज़र घुमाई, फिर धीरे धीरे उठकर चायदान उठाया और गैस की तरफ रख दिया। जैसे ही उसने चूल्हे की तरफ मुंह किया, उसे उसके कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी। उसे उसे क्या बोल रही थी। सावित्री नाम है मेरा, नाम मत भूल जाना। मिताली की आंखें डरकर बाहर आते आते रह गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी का पहला पार्ट, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी का अगला पार्ट कल आएगा इसी चैनल पर।